हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टॉप बीइंग नाइस के बारे में। तो देखो यार, आपने कभी ना कभी सुना होगा कि आप बहुत अच्छे इंसान बनो लाइफ में, बहुत ही सबके लिए हैप्पी हैप्पी काम करो, जो बोल रहे हैं उसको किसी को मना मत करो क्योंकि उसको बहुत ख़राब लगेगा या वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आपने बचपन सुना होगा। एंड इसके वजह से आप अपने लाइफ में कभी किसी को मना नहीं कर पाते। आपको लगता है कि नहीं बोलेंगे तो सामने वाला दुख हो जाएगा एंड दे कॉन्फ्लिक्ट विथ मी, मतलब वो लड़ाई करेगा हमसे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एंड सबका चहेता और प्यारा बनने के लिए आप हमेशा अपने मन को मार लेते हो। जो चीज़ नहीं करना होता, जहाँ आपको ना बोलना होता है, आपका मन आत्मा दोनों बोल रहा है कि नहीं ना बोल दो यार, ना बोल दे, बट आप वहाँ पे जाके फिर भी हाँ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैं इसको मना कर दूंगा तो दे थिंक अबाउट मी कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, या ठीक है। तो इसको याद रखना हमेशा कि यार देखो, हमेशा और नाइस बनना है, अरे नाइस बनना ही ख़राब है भाई। जो चीज़ सही है, जो चीज़ अच्छा है वो करो, ना कि वो जो सामने वाले को अच्छा लगे। क्योंकि हो सकता है सामने वाले को जो अच्छा लग रहा है वो गलत हो, आपके लिए भी और उसके लिए भी। तो हमेशा याद रखना। मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ अभी कि क्या होता है स्टॉप बीइंग नाइस। इसको मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि इसके क्या क्या कॉसेस हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, एंड प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं, एंड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या है जिसको आप फॉलो करके आप आराम से इससे बाहर निकल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड बात करते हैं आगे। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या होता है स्टॉप बीइंग नाइस, तो मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है जिससे आप समझ सकते हो या जान सकते हो कि आप नाइस हैं या नहीं। तो पहला है कि आप जब जब भी कोई रिक्वेस्ट करता है, कि कोई बोलता है कि ये कर दो वो कर दो, आप तुरंत हाँ बोल देते हो बिना सोचे कि भाई ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके पास टाइम है कि भी नहीं। एंड दूसरों को मना करने से गिल्ट फील होता है। आपको लगता है कि यार मना करने के बाद आपको लगता है कि अरे यार मैं मना नहीं करना था, क्या सोचेगा मेरे बारे में, ऐसा ख़राब लग रहा होगा। तो आपको अंदर ही अंदर खुद को गिल्ट फील होता है, ठीक है। सेकंड साइन ये है। थर्ड साइन है, अपनी ज़रूरत से पहले दूसरों को रखते हो। भाई आपका जो इम्पोर्टेंस है, जैसे कि आपको कहीं जाना है बट कोई बोल रहा है कि नहीं यार मेरे साथ यहाँ चलना, तो आप अपना जो काम उसको छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप उसके साथ चले जाते हो। फोर्थ चीज़ है, लोग बार बार आपसे एक्स्ट्रा फेवर मांगते हैं। बोलेंगे भाई ये कर दे मेरे लिए, मेरा कॉपी लिख दे, या मेरा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ आपको बोलेंगे मेरे लिए एक फ्रूट ले आ, या मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आ, या कुछ भी, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा फेवर मांगते रहते हैं, मेरा ये काम कर देना, मेरे घर को थोड़ा देख देना, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारे आपसे एक्स्ट्रा फेवर मांगते रहते हैं। तो भी आप एक नाइस गाय हैं। एंड फिफ्थ है, कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपनी बात नहीं रखते। मतलब कि आप लड़ाई आपको नहीं करना होता, आप सोचते हो कि नहीं यार मैं इसको ऐसा बोल दूंगा तो फिर हमारे बीच एक कलह पैदा हो जाएगा, मन में एक खटास आ जाएगा। तो इसके वजह से भी आप जो है एक नाइस गाय हैं अगर ऐसा सोचते हो, ऐसा फील करते हो, ऐसे बचने का प्रयास करते हो तो। एंड अगला बात करते हैं हम कि रीजंस क्या क्या हैं जिसके वजह से आप ऐसा बिहेव करते हो या आप एक नाइस गाय हो। उसकी रीजंस क्या है, फंडामेंटल रीजंस क्या हैं जिसको जानते हैं क्या क्या है। पहला है रिजेक्शंस का डर। आपको लगता है कि यार मैं उसको मना कर दूंगा या मैं नाइस नहीं रहूँगा तो मुझे वो मना कर देगा या रिजेक्ट कर देगा, दे नॉट अप्रूव मी। एंड दूसरा चीज़ है सबको पसंद आने की इच्छा। आपको लगता है कि सब मुझे पसंद करें, सब मुझे अच्छा समझे, एंड दैट्स वाई यू बीइंग अ नाइस। एंड थर्ड है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो, खुद को आप स्टेबल तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। आपको ये महसूस ही नहीं कर पा रहे हो कि नहीं आप भी एक इंसान हो जो डिजर्व करता है फ्रीडम, ठीक है, वो डिजर्व करता है पीस, ठीक है। बट आप उसको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वजह से आप जो है एक नाइस बने हुए हो। फोर्थ रीज़न है बचपन की कंडीशनिंग या आदत। अब देखो बचपन की कंडीशनिंग में क्या होता है कि आपको पेरेंट्स सिखाते हैं कि नहीं आपको अच्छा बनना है, सबका जो बोल रहे हैं उसके बात को मानना है, एंड फला 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 बहुत सारी चीज़ें हमको बचपन में सिखाया जाता है जिस वजह से भी आप एक नाइस गाय हो। एंड फिफ्थ है लोगों को डिसअपॉइंट करने का फियर। आपको लगता है कि यार मैं उसको मना कर दूंगा या फिर मैं नाइस नहीं रहूँगा तो वो सामने वाला डिसअपॉइंट हो जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, एंड दैट्स वाई यू आर बीइंग अ नाइस गाय। ये रीजंस हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, इससे प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारी लाइफ में, क्या दे, ठीक है। तो पहला है मेंटल स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। अब आप जो काम आपको करना नहीं है फिर भी उस काम को कर रहे हो आप, तो आप एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हो अपने माइंड में, ठीक है। आप एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, यार मुझे मन नहीं, आपका मन तो मान ही नहीं रहा है करना है मुझे करके, फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, तो ऑलरेडी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो ना भाई। एंड सेकंड चीज़ है टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। भाई अब देखो, कोई बोल रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं, कुछ पैसे दे दे, आपके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है फिर भी आप पैसे कर्ज में लेके दे रहे हो, तो इससे आपका गया पैसा तो गया, उसके बाद आपका एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है,
आपको काम नहीं करना है, काम एनर्जी कहीं और लगाना था, आप एनर्जी कहीं और लगा रहे हो, तो आपका एनर्जी लॉस हो रहा है। टाइम कहीं और जाना था, जो टाइम को यूज़ करके उस टाइम किसी और के लिए यूज़ करो, दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर। एंड उसके बाद थर्ड चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो सकती है। भाई आप खुद का बात नहीं मार रहे हो, खुद के प्रति ईमानदार नहीं हो, खुद का मन मार रहे हो, तो कैसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट कमा पाओगे ना, खुद को कैसे रिस्पेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको नहीं कर रहा था फिर भी आप कर रहे हो, तो आप खुद के नज़रों से नीचे गिर जा रहे हो। तो ये भी है, इसके इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद फोर्थ इफेक्ट है काम और करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जाहिर सी बात है आपका काम बिगड़ेगा, आप अपना काम छोड़े किसी और काम कर रहे हो तो आपका काम बिगड़ेगा ना भाई। आपको लोग लाइटली लेंगे, आपको लोग एकदम अवेलेबल, हर जगह आप अवेलेबल रहोगे, आपको एकदम एकदम हल्के में सस्ते मिलेंगे, तो ऐसा मत नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं। कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं। अब कुछ लोग क्या है, बहुत चालाक होते हैं और वो देखते हैं कि लड़का कोई मना नहीं करता, ये जो बोलो कर देता है, तो फिर आपका वो अपना काम आपसे कराने लगते हैं। तो ये भी इसके इफ़ेक्ट हैं। फिर अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो देखो पहला इसका डिसएडवांटेज है बर्नआउट और इमोशनल एक्सॉशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ना इनबैलेंस हो जाते हो। आप एकदम मतलब एकदम अकेला फील करने लगते हो कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो क्या होगा, या ऐसा करूँगा तो क्या होगा। सो मैनी आपका इमोशनली इनबैलेंस जो दिखने लगता है। एंड दूसरा है आपका जो गोल है ना, वो बस गोल बना ही रह जाता है, आप उसको फॉलो कर नहीं पाते, उसको पूरा नहीं कर पाते। तीसरा है आपको डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप फंस जाते हो, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा या इसको मना कर दूँगा तो फिर कैसे होगा। फिर आप जो डिसीजन नहीं ले पाते, आप फंस जाते हो, स्टक हो जाते हो। एंड हेल्थ ही जो है आपका जो संबंध है वो कमज़ोर होते जाता है, क्योंकि आप जो है अपने जो पार्टनर है उसको समय नहीं दे पाते। एंड सो मैनी थिंग्स। ठीक है, आपके वैल्यू लोग कम समझने लगते हैं। अभी आप जाहिर सी बात है, मैं 2 किलो आलू और 1 ग्राम सोना रखूँगा, ठीक है, आप किसको लेना पसंद करेंगे भाई। आलू जो है ओवर अवेलेबल है और सोना जो है बहुत लिमिटेड मात्रा में है, तो आप जाहिर सी बात है सोना ही लेना पसंद करोगे। आप आलू की वैल्यू थोड़ी ना करोगे ना। बस वही बात है कि आपको वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि आप ओवर अवेलेबल हो, हर लोगों की बात मानते हो। अब सॉल्यूशन क्या है, इसको बात करते हैं, क्योंकि बहुत हो गई डिसएडवांटेज के बारे में, इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ की। तो पहला सॉल्यूशन है ज़रूरत पड़ने पर पोलाइटली नो बोलना सीखना होगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हाँ ही बोले जा रहे हो। भाई आपको जहाँ आपका काम है और आपको कोई बोल रहा है भाई ये काम करो, आपको वहाँ पे नो बोलना है। मैं समझ सकता हूँ उसको, वो सामने वाला गलत समझेगा, बट नो मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका काम अभी इंपॉर्टेंट है। अपने काम को प्रायोरिटी रखो, ना कि सामने वाले काम को। ठीक है, आपके बिना भी वो काम हो जाएगा, बट आपका काम आपके बिना नहीं होगा। तो पहले समझना होगा कि आपका काम आपको करना होगा पहले, उसके बाद दूसरे काम करेंगे। तो आपको वहाँ पे नो बोलना सीखना होगा। पोलाइटली बोलना है, नो भाई नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं कि नो, ऐसे नहीं। आपको पोलाइटली बोलना है कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, मेरे पास और काम है अभी। एंड आपको एक बाउंड्री सेट करना पड़ेगा, भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ये मेरी लिमिटेशन है, अब मैं ओवर अवेलेबल नहीं हो सकता, मेरे पास काम है। तो आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि मेरी बाउंड्री है, आप मेरे से ऐसा बात नहीं कर सकते, या आप मुझे इस काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते, या आप मुझे ओवर यूज़ नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है, इसके बियॉन्ड मैं आपका बात नहीं मान सकता, या आपको मैं नो ही बोलूँगा। तो एक क्लियर बाउंड्री होनी चाहिए उसके और आपके बीच में, जिसको उनको समझ में आना चाहिए सामने वाले को भी आपका ये बाउंड्री है, इससे आप बियॉन्ड नहीं जाओगे। ठीक है, अपनी प्रायोरिटीज़ लिखो भाई, जो आपका गोल्स हैं, आपके लाइफ के बारे में जो सोचा हुआ है उसको प्राइवेटाइज़ करो, उसको पहले रखो, उसके बाद फिर अनदर थिंग सोचना आप। एंड अपना जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब जो ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस करो। एंड उसके बाद जो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करो आप, भाई जो आपका सोच रहे हो, जो थिंकिंग कर रहे हो, नो मैटर कि सामने वाला क्या सोचेगा, आप उसको क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करो। एंड थर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करो। आपका जो आपके प्रति आपको ईमानदार रहना है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट सॉल्यूशन इन माय ओपिनियन, कि आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है, कि आपको जो लग रहा है भाई वो करना है, मतलब कि भाई मुझे ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ माय गोल। इससे क्या है, इंटीग्रिटी रहेगी, आप खुद के प्रति ईमानदार रहोगे, तो फिर डेफिनेटली सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। एंड थर्ड हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। ठीक है, हमने सॉल्यूशन बता दिया कि ये सब करना पड़ेगा, बट क्या है, क्या क्या हम कर सकते हैं एक्सरसाइज जिससे हमारा जो है डेली बेसिस पे हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा। तो चलिए बात करते हैं। पहला है, आज एक छोटी रिक्वेस्ट को पोलाइटली मना करके देखो। जैसे कोई बोल रहा है भाई मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आ, तो आप थोड़ा मना करो, नहीं यार मैं नहीं ले पाऊँगा पानी में, बस थोड़ा सा एकदम पोलाइटली बोलो कि नहीं यार थोड़ा सा मैं नहीं ला पाऊँगा,
ऐसे करके बस मना करो थोड़ा सा। रोज़ 10 मिनट अपनी प्राइवेटी, जो अपनी प्राइवेटी है ना, जो आपके गोल्स, जैसे कि आपको आज कहीं घूमने जाना है, या फिर आपको कुछ नोट्स बनाने हैं, या फिर कुछ भी करना है आपके लाइफ में, जैसे कि आपको बिजनेस ट्रिप में जाना है, या फिर आपको अपने दोस्तों से मिलने जाना है, तो वो प्राइवेटीज़ को आप डेली 10 मिनट निकाल के उस प्राइवेटीज़ को लिखो। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मिरर के सामने नो बोलना सीखो। अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा, बहुत मजाक सा लगेगा, बट ये दैट इज़ द वेरी इफेक्टिवली होता है ना, जो बहुत ही छोटे छोटे चीज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये उसी में से एक है कि आपको प्रैक्टिस करना है डेली, कि मैं वो भी मिरर के सामने में, दर्पण के सामने में, कि नो बोलना है, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा है, हर दिन एक डिसीजन सिर्फ अपनी ज़रूरत को देख कर लो। मतलब अपने जो प्रायोरिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन हर दिन लो। एंड लास्ट है, वीक के एंड में इवेलुएट करो कि कहाँ अननेसेसरी हाँ बोला आपने। अब इसके बाद वीक के लास्ट में आप जो है ना, चेक करो कि कहाँ आपने अननेसेसरी, जहाँ ज़रूरत नहीं थी हाँ बोलने की, वहाँ भी आपने जरूर हाँ बोल दिया। तो अब लास्ट में जितना ही बोलना चाहूँगा कि देखो, ये जो प्रोसेस है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एक ही बार में, एक ही दिन में कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ वीडियो देख लेने से आप सिर्फ भटकते रहोगे। आप कई वीडियो देखेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जो प्रैक्टिकल टिप्स बोले गए हैं, जो सॉल्यूशन दिए गए हैं, उसको फॉलो करो। एंड दैट इज़ द गोल ऑफ दिस वीडियो। मैं चाहता हूँ कि लाइफ में सिर्फ वीडियो देखने से या व्यू बढ़ाने से मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि आपकी लाइफ में वाकई में इम्प्रूवमेंट हो और आप एक कदम आगे बढ़ पाओ, क्योंकि इससे ही मेरा जो पर्पस है वीडियो बनाने का, वो आगे हो पाएगा। एंड दैट इज़ माई पर्पस। एनीवे, आउटरो में बात करेंगे हम कि याद रखिए, अच्छा इंसान बनना और हर वक्त सबको खुश रखना एक ही बात नहीं होती है, ठीक है। काइंड रहिए, लेकिन अपनी बाउंड्रीज भी बनाइए ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। एंड लास्ट में एक बोनस जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ आपकी है, आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है, अपने प्राइवेटीज़ को सामने रखना है। सिर्फ एक ही लाइफ मिला है, आप सभी के लिए सब कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ value yourself, respect yourself, and what is important for you, that is your first priority, and then other thing. And समझना कि यार लाइफ एक ही है, आप सब कुछ नहीं कर पाओगे। and that is the my bonus tip for you. Thank you so much for watching this video, and I hope you follow this all practical tips and improve your life. Thank you so much. Bye bye, see you.